हवन सामग्री नहीं हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहो कैसे हो आप सब। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो ये देखिए, आज है संडे और संडे आपको दिख भी रहा होगा कि मैं और मेरे हस्बैंड जो है मिलकर वो घर की सफाई कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो खिड़कियां हैं ना, उनमें गंदगी बहुत ज़्यादा आती है उड़ के बाहर से। तो और बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बिल्डिंग बन रही है, तो उसकी जो डस्ट है वो भी इन पर ही आकर रहती है। तो इन्हें सफाई किया जा रहा है, वो सफाई कर रहे हैं और मैं जो चादरें वगैरह बदल रही हूँ। क्लीनिंग का काम हमारा जो से चल रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कल है हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा। तो इसलिए आज घर को क्लीन किया जा रहा है, ताकि भगवान जब हमारे घर में आए तो हमारा घर एकदम साफ सुथरा हो। तो यहाँ हो रही है क्लीनिंग, कल की तैयारी। और मेरा जो साफ सफाई का काम, क्लीनिंग का काम करते करते हम दोनों का झगड़ा हो गया। हम दोनों का झगड़ा इसलिए हो गया क्योंकि इनको आदत तो है नहीं और इनको पता नहीं है कि कौन से काम के बाद हम कौन सा काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं बेडशीट जो है साफ़ वाले जो है वो मैं बिछा दी थी, तो फिर ये ऊपर से झाड़ रहे थे। तो इस वजह से हम दोनों का झगड़ा हो गया इसी बीच में। तो ऐसा चलता रहता है। और ये देखिए, ये अचानक से इनको दिख गया कि हमारी जो अलमीरा है वो शिफ्टिंग करते समय वो नीचे से थोड़ी सी टूट गई है। तो ये काफ़ी गुस्सा हो रहे थे। मैंने इन्हें चीख चीख कर उस समय बताया था, तो ये नहीं सुने। तो देखिए, धूप बहुत अच्छी है, तो खिड़की खोलने के चक्कर में जो है ये मेरे पति देव जो सफाई शुरू कर दिए कि खिड़की खुली रहेगी, और ये बहुत चालू हैं। खिड़की खुले रहने का वजह इनका ये भी है कि सामने वाली औरतों को ये देख पाएंगे। बहुत चालू है ये, और इस वजह से जो नोक-झोंक है हमारी हमेशा चलती रहती है। क्लीनिंग वगैरह करने के बाद लग गई थी जोरों की भूख, तो हम दोनों जो है वो नाश्ता कर रहे हैं। और जो काम ज़्यादा था इसलिए आज हम लोग जो है वो इडली और सांभर खा रहे हैं यहाँ पर। बोलो ना। और साइड में रखा है गाजर का हलवा, जो कल मैंने गाजर का हलवा बनाया था वो। तो ये गाजर का हलवा जो है ठंडा होने पे ही अच्छा लगता है, तो ठंडा होने के लिए हमने रखा था स्टोर करके। तो वो खा रहे हैं, और ये खाते खाते भी मुझसे झगड़ा कर रहे हैं। तो पूजा की तैयारी का काम करना है, ये मैंने आपको बता दिया। और क्या करना है, और करना है किचन में लंच रेडी। तो लंच रेडी करने में मैंने सब्जी जो है बना दी है। ये मिक्स सब्जी है, मटर आलू गोभी और भी जो सब्जी थी सबको मिक्स कर दिए। और यहाँ बनेंगी मटर की पूड़ियाँ। तो ये होगा आज का लंच। और ब्रेकफास्ट तो बच्चों ने जो मर्जी होता है वो खानी होती है। तो आज बच्चे जो है वही, बच्चों का फेवरेट इडली और बड़ा, तो उन्होंने वो नाश्ता किया, तो हो गया। लंच में बस पूड़ियाँ बनानी है, वो मैं अभी जाऊंगी बनाऊंगी। और इसके बाद जाएंगे हम लोग बाज़ार। कल जो हमने बताया था आपको कि पूजा करनी है सत्यनारायण भगवान की, तो उसकी तैयारी के लिए। और कल होगा पूरा
बिजी डे। तो ये है आज का शेड्यूल। देखते हैं अगर इस शेड्यूल में और कुछ शामिल होता है वो भी बताएंगे। हाँ, और एक मॉर्निंग का जो भी क्लीनिंग वगैरह का काम था वो मैंने किया और काफ़ी इधर उधर किया। जैसे कि कुछ चीज़ें मैंने इधर से उधर शिफ्ट करके रूम को थोड़ा सा अलग से मेकओवर किया है। तो ये तो मैं ब्लॉग में नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि नहीं कर पाई रिकॉर्ड, और मन भी नहीं था करने का क्योंकि काम करना था जल्दी जल्दी, तो इसलिए मैंने नहीं किया। बस आपको दिखाऊंगी कि क्या चेंज किया है, बस ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें आज हो गई हैं और इसके बाद मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। थोड़ा लेट से किया है क्योंकि काम पहले ज़रूरी था करना, इसलिए। तो चलिए फिर करते हैं कल की तैयारी। यहाँ बन रहा है लंच, और देखिए लंच में मैं जो है वो पूड़ियाँ बना रही हूँ, बेल रही हूँ, मतलब मटर की रोटी जो है बेल रही हूँ। और पति देव जो लगे पड़े कि मुझे ही बनाना है, यानी कि वो मुझे ही सेकना है, पलटना है, जो भी है। और मुझे पता है कि वो क्या सेकेंगे और क्या पलटेंगे। वो पता चला कि कहीं मुझे ही जला दें या फिर खुद ही जल गए, तो ऐसा वाला काम करते हैं वो। लेकिन ये जिद बांधे हुए हैं, देखिए करेंगे ही। तो ये कर रहे हैं, और जो काम मुझे 5 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए मेरा, वो 10 मिनट और लगेंगे। तो ऐसे ही चलता रहता है, ये हम मुझे परेशान करने हर जगह आ ही जाते हैं। तो ये देखिए बना रहे हैं ये रोटियां, मटर की पूड़ियाँ, मटर के पराठे जो कह लीजिए। तो ये मेरे घर के लोगों को काफ़ी पसंद है, मुझे भी पसंद है, और सर्दी के सीज़न में ये बनना ही चाहिए। हाँ, मोदी सरकार आप पवा पे भी तो लॉकडाउन छुड़वा देंगे। लॉकडाउन लगेगा ना कि कोनो हमरा अगरबत्ती देखबै छै। अभी अगर घर का भूत आया उनको कहेंगे लॉकडाउन लगा दे, और की करिए लॉकडाउन लगेगा ना तो हमरा कोई पूजा करे छै, पूजा ही करेंगे। रोली मोली हल्का हल्का, हाँ ये रोली मोली। तो यहाँ देखिए ये है भुवनेश्वर का 1 नंबर मार्केट, जहाँ पे हर चीज़ जो है वो मिल जाती है। ये मार्केट इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा है ना कि आप इसमें से घुसकर निकलना मतलब भूल भुलैया के जैसा है। बहुत चैलेंजिंग चीज़ है ये, और यहाँ पर ऑलमोस्ट एवरीथिंग मिल जाता है, सब कुछ। तो यहाँ हम लोग आए हैं पूजा का सामान लेने। देखिए ये पूजा का दुकान है, जहाँ पर केवल लिस्ट दिखाने से जो भी सामान है, जैसा भी सामान है, वो मिल जाता है आसानी से। तो ये हम लोग यहाँ पर पैकिंग करवा रहे हैं अपने सामान, लिस्ट देकर अपने सामान की। और इसके बाद हम लोग जो है कपड़े की दुकान में थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे। कपड़े की शॉपिंग का मतलब ये नहीं है कि अपना पर्सनल ये धोती और गमछा और जो भी चीज़ें लगती हैं पूजा में, वो सारी चीज़ें हम लोग खरीदेंगे। खुद के लिए नहीं, जो पूजा की कपड़े चाहिए जो, वो यहाँ पर नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा और आगे जाकर मिलेंगे। तो इसलिए मैंने बोला कि कपड़े की दुकान में जाएंगे। तो हवन, हाँ 200 तो कुंड कहाँ से लाएंगे? उसी गमला में उतने छोटे में हो जाएगा? बालू गोबर हवन काठो 20 पीस दे दीजिए ना। 20 पैकेट? पैकेट नहीं, उतना नहीं हो। कौन है भैया? कितना बेटा? एक दो 3 तो दे दीजिए ना। कितना घी? कितना 200-250 ग्राम घी रहेगा और एक हवन सामग्री रहेगा। 3 दे लो। ओके, हो गया। फूल माला, दुर्वा, बेलपत्र, तुलसी, आम डाल, केला का मिठाई बोला है मिलेगा।
किधर? हाँ? किधर? वाओ, पेंटिंग में इतना बड़ा वाला, ये घोड़े वाला, ये देखिए, ये लेना है पूछो कितना दाम होगा कौन इसका? सा ये घोड़ा वाला भाई बॉर्डर कितने 2200 इसी में गमछा है। हाँ गमछा भीतर अच्छी ना जोड़ो पूरा गामछा আছে মানে ভিতরে দুটা গামছা মিশছে हां हां सब जो ये वाला है सब चिट्टा कॉटन है ये कॉटन पड़ा ना हां तो ऑन लो तो यहाँ हमने पूजा का जो धोती और गमछा वगैरह था वो भी ले लिया है। और इसके बाद हम लोग आ गए हैं, देखिए ये ग्रॉसरी शॉप में जो वहाँ पे हम लोगों को जो चीज़ें नहीं मिली थी, जैसे कि गुड़ हुआ और चावल जो था वो, तो ये सारी चीज़ें हम लोग लेने यहाँ पर आ गए थे। ये अंदर तक में फैली हुई है ये दुकान, ये मतलब मार्केट। ये एक साइड में आपको पूरी ग्रॉसरी की चीज़ें मिलेंगी, दूसरे साइड में आपको फैशन की चीज़ें मिलेंगी, तीसरे साइड में आपको केवल कपड़े मिलेंगे, चौथे साइड में आपको मतलब मसाले वगैरह जो भी चीज़ है चाहिए वो आपको इस मार्केट में मिल ही जाएगा, कंफर्म है। ये बहुत बड़े एरिया में है मार्केट। तो यहाँ पर जाने से जो है आपका जो भी कोई चीज़ ऐसी हो जो ना मिले ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ मिल जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा है मार्केट, तो इसको घूमने में भी काफ़ी वक्त लगता है, इसलिए हम लोगों को थोड़ा वक्त निकाल के जाना पड़ता है कि जो चीज़ें खरीद रहे हैं उसको ख़रीदने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है ना, क्योंकि यहाँ पे दुकानों की बस लंबी कतार लगी हुई है। देखिए ये तो फ्रेंड्स हुआ यूं कि कल की तैयारी मार्केटिंग करते करते काफ़ी लेट हो गया, और जो है आप लोगों को मार्केट दिखाया ही, इतना बड़ा मार्केट, और घूमते घूमते चीज़ें खरीदते खरीदते बहुत लेट हो गया। और 9 बजे का कर्फ्यू था, तो हम लोग 9 बजे तक घर आ गए वापस। और वापस आने के बाद बच्चों को बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी, तो मैंने सबसे पहले इन बच्चों के लिए पहले डिनर वगैरह बनाया। और मैं भी काफ़ी थक गई थी, पतिदेव भी काफ़ी थक गए थे, तो बैठ गए हम लोग। और हुआ यूं कि एक्वेरियम भी साफ़ हुआ, तो लगभग बहुत सारे काम जो है आज सब ने मिल के किया, तो सब लोग बहुत थक गए थे। तो वो लड़का देखिए पीछे बदमाशी कर रहा है, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और वो लाइट बंद कर रहा है। देखिए बंद भी कर दिया, प्रूफ है ना आपके सामने कितना बदमाश है वो। तो इस तरीके से आज हमारी जो पूरी फैमिली के एक मेंबर जो है उनको थकान हो गई है, बस बच्चों को छोड़ के। बच्चों को बस भूख, देखिए आप कितने बदमाशी करते हैं सब। तो इसलिए हम लोग एक काम करते हैं, कल सुबह उठना है, कल पूजा है घर में। आप सभी लोग भी आइएगा हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए। तो कल पूजा है, तो हम लोगों को जो है वो जल्दी उठना है, तैयारियां करनी है। तो इस ब्लॉग को हम लोग यही एंड करते हैं और मिलते हैं कल के वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।